जो वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल जी को आज सुना होगा। मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, उनको सुनने के बाद आपको क्या लगा? देखिए रमेश जी, मैं जो बात बोलूंगा पूरा उत्तराखंड उससे सहमत होगा, आप भी होंगे। देखिए आज उत्तराखंड का प्रत्येक जनमानस अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कारण सिर्फ एक है, हर व्यक्ति के मुंह से एक बात निकल रही है कि हमने वोट दिया है मोदी जी को देखकर, मोदी जी के आह्वान में हमने अपने मत का दान किया। मगर उसके बाद हो क्या रहा है? भारत के प्रधानमंत्री, मैं उनसे भी सवाल कर रहा हूं कि आपने लाल किले की प्राचीर से कहा कि रेवड़ी कल्चर भारत में मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, परिवारवाद, भाई भतीजावाद मैं इस देश के अंदर चलने नहीं दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री जी से, इन बेईमानों से क्या बात करें जो हर साख पे उल्लू बैठे वाली स्थिति पे काम कर रहे हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री से इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि आखिर आपने लाल किले की प्राचीर से जो बात कही, उस बात पर पलीता आपके नेता लगा रहे हैं। अब आप बताइए सच्चा कौन है और गलत कौन है? और यदि आप वाकई इस देश के अंदर से रेवड़ी कल्चर, भाई भतीजावाद खत्म करना चाहते हैं तो प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त कर क्यों नहीं इनके ऊपर सुसंगत धाराओं पर मुकदमा दर्ज करके जेल भेजते? एक तो चोरी करते हैं, ऊपर से सीना चोरी करते हैं और कहते हैं मैंने कर ली भर्ती। करते हो तो क्या कर सकते हो? मेरे विशेष अधिकार है, ये आपके अधिकार है। अपने बेटे को आप कहां कहां भर्ती करके एडजस्ट नहीं करे। आपने अपने नौकरों को एडजस्ट कर दिया, आपने अपने रिश्तेदारों को एडजस्ट कर दिया। और खाली आप ही नहीं, तमाम मंत्रियों के ओएसडी परिवार के लोग। क्या यह विधानसभा, रमेश जी, यह विस्थापन केंद्र बन गया क्या? यह विधानसभा केंद्र ना रहकर ही तो नेताओं की बीवियों के लिए विस्थापन केंद्र बन गया, परमानेंट नौकरी का केंद्र बन गया। क्या यह उत्तराखंड की लोकतंत्र में इस तरह का देखने के लिए हमने भाजपा की सरकार चुनी, जो अपने आप को बहुत ईमानदार पार्टी कहती है? और मैं खुली चुनौती के साथ प्रेमचंद अग्रवाल जी को कहता हूं, अगर आपके अंदर राजनीतिक हैसियत है तो आइए मेरे साथ बैठकर डिबेट कीजिए। मैं आपकी राजनीतिक हैसियत को नंगा ना कर दूं तो मैं काय का राज्य आंदोलन से निकला हुआ नेता, मैं काय का उत्तराखंडी? मेरी पीड़ा पूरे उत्तराखंड की। हमने जिन सपनों को लेकर उत्तराखंड राज्य बनाया था रमेश जी, उस पर इंच मात्र काम नहीं हुआ। अरे हमारे जंगल छीन लिए, जमीन छीन लिए, रोजगार छीन लिए, यहां तक कि आप हमारे संसाधन तक छीन रहे हो। उदाहरण आपके सामने मैं दे सकता हूं। तपोवन के अंदर एक मंत्री हमारे मूल निवासी की जमीन पर कब्जा कर रहा है, उसको बिजली का पानी का कनेक्शन नहीं मिल रहा है। कारण सिर्फ यह है कि उसकी जमीन पर बुरी नजर इसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की गंदी नजर है, इसलिए वो जमीन पर उसको कनेक्शन नहीं मिल रहा, ताकि वो जमीन छोड़ के जाए, उसके बाद मैं उसको बेच के खाऊं। ये हालत उत्तराखंड राज्य के अंदर इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कर दी। और बड़ी बात इससे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सवाल ये भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं है, कांग्रेस और भाजपा का भ्रष्टाचार के नाम पर रोटी बेटी का रिश्ता है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि कौन बचा हुआ है बताओ? पटवारी भर्ती से लेकर दरोगा भर्ती कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, और विधानसभा के अंदर गोविंद सिंह कुंजवाल के शासनकाल में भर्ती नहीं हुई क्या? यशपाल आर्य के शासनकाल में भर्ती नहीं हुई क्या? दिवंगत हुए हमारे नेता हरवंश कपूर जी के शासनकाल में भर्ती नहीं हुई क्या? और कितनी बेशर्माई से प्रेमचंद अग्रवाल कह रहे हैं ये तो 22 साल से लगातार चलता आ रहा, मैंने कौन सा कर दिया गलती? इससे पता चलता है कि राजनीतिक रूप से आकंत, बेईमान और भ्रष्टाचारी ये नेता अब ये जनता को कुछ समझने को तैयार नहीं है, लोकतंत्र को समझने को तैयार नहीं है। इनका केवल एक मकसद है, सत्ता पाओ, अपने अपनों को रेवड़ियां बांटो, उत्तराखंड के अंदर भाई भतीजावाद करो, मोदी के नाम को कलंकित करो, उसके सपना को बदनाम करो, और उसके बाद उत्तराखंड की जनता के बीच में जब चुनाव खड़ा हो तो बोले कि उत्तराखंड के प्रतिभावान बच्चे जो अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई से यहां ट्यूशन पढ़ते हैं और अपने परीक्षा निकालते हैं, उनकी परीक्षाएं तो रद्द हो जाती है, मगर ये भाई भतीजावाद करके अपने रिश्तेदारों को कैसे विधानसभा में भरते हैं, ये आपने प्रेमचंद अग्रवाल जी की जो सम्मानित अध्यक्ष थे उस समय पर, इनकी भाषा बताती है कि गुंडागर्दी क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। आप अपने पद का विशेषाधिकार का अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो केवल रिश्तेदारों के लिए। मैं आपके माध्यम से पूरे उत्तराखंड की जनता को कहता हूं कि देख लीजिए हाकिम का हाकिम कौन है वो जिसने हाकिम को इतना बड़ा बेईमान बनाया
अगर आपको दिखता है तो यही प्रेमचंद अग्रवाल जैसी भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं, जिन्होंने ऐसे वो मोदी के लड़के को हाकिम से हाकिम बना दिया और घर घर में वो जो आज बदनाम हुए जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जब हाकिम जेल में है उस पर गैंगस्टर एक्ट लगा है, तो प्रेमचंद अग्रवाल पर गैंगस्टर एक्ट क्यों नहीं लगाते प्रधानमंत्री जी? क्यों नहीं धामी इस पर एक्शन लेते? आप तो ओजस्वी, तेजस्वी और युवा हो। आपके पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि धामी जी, मैंने जो है प्रेमचंद अग्रवाल को मना किया था, मैंने साइन नहीं किया उस फाइल पर। इसका मतलब इस घोटाले की जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री को भी थी। क्यों नहीं आपने इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराकर इनको जेल भेजा? क्यों नहीं इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाकर इनको जेल भेजा? क्यों नहीं अभी तक ये पद मुक्त हुए? ये वो सवाल हैं रमेश जी, जो उत्तराखंड के जनमानस में, नौजवानों में, बच्चों में आज घूम घूम कर बात कही जा रही है कि उत्तराखंड को बर्बाद करने वाली ये वो पार्टी है जो केवल हिंदुओं के नाम पर लड़ाकर अपने अपने लोगों को रोजगार दे रही है। ठीक है। कितने शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है 450 से ज्यादा विधायक हैं और वहां पर जो काउंसिल भी है, और उसके बावजूद वहां 525 से ज्यादा जो है कर्मचारी नहीं है। और ये 22 साल में केवल 70 विधायक और हर विधानसभा अध्यक्ष ने अपने रिश्तेदार भर दिए और 550 से ज्यादा भर्ती होगी। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, कैसी कौन सी आवश्यकता थी जो इनको अपने रिश्तेदार भरने पड़े? अगर इनको आवश्यकता थी तो गांव के लड़कों को क्यों नौकरी नहीं दी? पीआरओ को, रिश्तेदारों को, भांजे को, भतीजे को, बेटे को, यह राजनीति है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहता हूं कि आप अविलंब इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाकर इनको जेल भेजिए, तब उत्तराखंड के साथ न्याय होगा। यहां 42 से ज्यादा शहादत देकर राज्य मांगा है हमने। यह भीख में राज्य नहीं लिया हमने। और अगर आपकी यही नीयत है दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की, तो विधानसभा के अंदर एक रेजोल्यूशन पास करो कि जिसकी सरकार होगी वो अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को नौकरियां देगा। तो फिर ये नौटंकी लोकतंत्र की काहे को कर रहे हो? यहां क्यों उत्तराखंड के जनता के साथ धोखा कर रहे हो? हमारे यहां 2 लड़कों ने आत्महत्या कर ली केवल इसलिए कि अग्निवीर की परीक्षा में उसको जो है दौड़ में और हाइट में दूर कर दिया। क्या हमारे बच्चे मरने के लिए पैदा होंगे? और आप प्रेमचंद अग्रवाल का क्या राजनीतिक हैसियत है? अगर इसकी जांच हो जाएगी तो यह राय मैं दावे के साथ कह रहा हूं रमेश जी, उत्तराखंड के अंदर राजनीतिक भूचाल आ जाएगा। जो 2 कौड़ी का विधायक, अरबों की संपत्ति का मालिक, और विधानसभा को आपने केवल मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। कोई भी व्यक्ति हो, उन पे आरोप लगे, हम उनके प्रति शिष्टाचार से ही पेश आए। रमेश जी, शिष्टाचार उनके साथ होता है जो चोर उचक्के नहीं है। शिष्टाचार हाकिम के साथ शिष्टाचार होगा।